जय हिंद, जय भारत। वॉइस ऑफ यूनिटी के एक और शो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, काफ़ी वक्त हो गया हमें आपस में मिले हुए, आपस में बात किए हुए। थोड़ा सा टाइम निकल गया था। अब हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे। मीडिया का काम होता है जनता की आवाज़ को प्रशासन तक, राजनीतिक दलों तक, बाकी लोगों तक और सच्चाई पहुँचाना। ये मीडिया करती है, ये काम करती है मीडिया। अब हम कोशिश ये करेंगे कि अभी जो वक्त हमें मिल रहा है आगे से, उसमें जो भी हमारे पास में न्यूज़ आए, जो भी इंफॉर्मेशन आए, जनता की जो भी आवाज़ हो, वो सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। उसका काम हम करेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। अपने कोई भी मुद्दे, अपने कोई भी मसले हमसे शेयर कीजिए। हम आपकी आवाज़ को उठाएंगे, आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। दोस्तों, काफ़ी वक्त बीत गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा था, लेकिन इस सब के बीच आज़ादी का 75वां साल हम लोगों ने पूरा कर लिया और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इसके बीच में एक शख्स है जिसने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया है। उस शख्स से हम लोग मिलते हैं, उनकी कठिनाइयों, उनकी परेशानियों के बारे में जानते हैं और कोशिश करते हैं ये भी जानने के लिए कि आगे उनकी रणनीतियाँ क्या हैं जनता के लिए, इस द्वीप के लिए, यहाँ के आम नागरिकों के लिए। चलिए सीधे हम उनसे बात करते हैं। है मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मैं कोई गीत नहीं सुना रहा हूँ आपको। सबसे पहले ये अभी गौरव यात्रा शुरू हुई थी, जिसका थीम कांग्रेस ने रखा था, जरा याद करो कुर्बानी। आज हम बात करने आए हैं हमारे एक खास शख्स से। 6 अगस्त 2021 ये वक्त था जब अंडमान में कांग्रेस ने एक बदलाव देखा था और आज पूरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। हमारे सामने, हमारे दर्शकों के सामने बैठे हैं एएनटीसीसी के चेयरपर्सन जो कैंपेन कमेटी के हैं, भास्कर जी। हम उनसे बात करना चाहेंगे और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 1 साल का सफर उन्होंने पूरा किया, क्या बदला है और क्या बदलने वाला है। भास्कर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद हमको ये चैनल में बुलाने के लिए। हम मेरा जो बात शुरू करने के पहले हम धन्यवाद देना चाहता है डॉक्टर अजय कुमार जी, जो है अंडमान आए थे, वो इधर का परिस्थिति देखा है। 16 साल का जो प्रीवियस जो कांग्रेस का क्या रवैया था, वो देख के वो बदलाव करने का कोशिश किया और बदलाव करने का जो वो सोचा है, उसमें मेरे को भी एक हिस्सा दिया था। और रंगलाल जी को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया और हमको कैंपेन कमेटी चेयरमैन अपॉइंट किया। 1 साल का सफर जो है बहुत कठिन था। मतलब वो फूल का बेड का रास्ता नहीं था, कांटों भरा रास्ता था। लेकिन हमारा जो साथियों है, हमारा साथियों हमको इतना हिम्मत दिया है कि आज हम बहुत गर्व से बोल सकता कि आज कांग्रेस का जो विजिबिलिटी है, कांग्रेस जो आज जो कांग्रेस जो पब्लिक के लिए जो काम कर रहा है, 16 साल और 1 साल जो आप कंपेयर करके देखना है, बहुत जरूरी है। हम लोग कैसा है कांग्रेस को एक्टिवेट करके आज हर घर में हम लोग पहुंचा है। जो घर में दुखी है वो घर में पहले पहुंचा है। हम लोग बहुत फील्ड में काम करते हैं। वो हमारा जो फादर का नाम पे एक फाउंडेशन है, मेरे भाई लोग पूरा सपोर्ट करते हैं पैसा देके। हम लोग मेडिकल का फील्ड में, इसमें हम जरूर बोलना चाहते हैं कि श्री अमीर बख्श जो है पूरा मेडिकल का जो भी समस्या, आज भी एक पेशेंट को भेजा, कल भी एक पेशेंट को भेजा। इसमें भास्कर जी कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं खुद ये दर्शकों को बताना चाहूंगा, मुझे भी ये फाउंडेशन के बारे में पता नहीं था। 2-3 दिन पहले एक मैसेज ही आया था ग्रुप में हमारा, जिसमें ये डिटेल दिए थे कि किसी को कोई मदद चाहिए तो कुछ हो तो इस टीएसजी फाउंडेशन से कांटेक्ट करे। तो मैं भी अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर कोई तकलीफ में है तो जरूर इस फाउंडेशन से कांटेक्ट करे। भास्कर जी, ये 1 साल का जो सफर पूरा कटा है, अगर हम लोग इतिहास देखें, इंदिरा जी का इतिहास देखें, राजीव जी का इतिहास देखें, तो जमीनी स्तर पे लोगों के साथ जुड़े थे वो एक बहुत बड़ी कमी नजर आई थी। जैसा आपने कहा, 16 साल एक जगह पे रख लीजिए और 1 साल एक जगह पे रख लीजिए, वो बहुत बड़ी कमी नजर आई थी कुछ वक्त के लिए अंडमान में कांग्रेस के लिए। तो वो जो अचीवमेंट है, वो मिलने का सबसे बड़ा वजह क्या था जो 1 साल में आपने पाया है? देखिए, ये जो है हम आप बहुत सही बताया कि जमीन पर जोड़ा है। हम
उसको वापस लेके आया। जमीन पर जो जोड़ने का जो आदत था कांग्रेस वाला का कुछ दिन से नहीं था, क्योंकि ये लोग देखिए पॉलिटिक्स खाली वोट बैंक नहीं है। पॉलिटिक्स में अच्छा अच्छा चीज है, अच्छा अच्छा चीज अब कर सकता है पब्लिक के बीच में, ये हम लोग को दिखाया। रंगलाल जी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। हम लोग विलेज विलेज में गया है, ऐसा एक विलेज नहीं है हम लोग जो जगह में हम लोग पहुंचा नहीं है। मैक्सिमम हम लोग कोशिश किया। अभी दोबारा हम लोग अगला हफ्ता से दोबारा एक दौरान में जा रहे हैं, जाके ऐसी नहीं विजिट करके नमस्ते करके नहीं आ रहा है। एक एक विलेज में क्या समस्या है, आप अगर मेरा जो लेटर्स का जो मेरा जो इंटरेक्शन का फाइल देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि क्या लेवल में हम लोग पहुंचा। नेशनल लेवल का जो भी प्रोग्राम्स अभी दिया है, हाल ही में इन लोग महंगाई के ऊपर पूरा पब्लिक का अवेयरनेस कैंपेन कर रहा है, और उसको लेके हम लोग बहुत विलेजेस में अभी प्रोग्राम कर रहा है। कल से दोबारा हम लोग का एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। पब्लिक के अंदर में कांग्रेस एक एक्टिव हो गया करके एक बहुत बड़ा एक मैसेज हम लोग देना चाहता है। ये बिल्कुल सही कहा है आपने भास्कर जी। पब्लिक अभी जानती भी है और कई मुद्दों पे डायरेक्ट सीधे-सीधे आपसे जुड़ी है। हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे जो 1 साल में जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, आप अगर गिन के बताएँ कि 4 या 5 ये अचीवमेंट हम लोगों ने किया है। जो मैं शुरू से कहना चाहूँगा कि जो गैप हो गया था, पब्लिक के साथ जो दूरी बन गई थी, ये 1 साल में वो कौन-सी बड़ी 3 या 5 उपलब्धियों को आप बताना चाहेंगे हमारी जनता को? पहले है कि देखिए 5 साल से 4 साल से जो वैकेंसी फिलअप नहीं हुआ, हम लोग वो मुद्दा लेके राजनिवास गिरोह का एक ये चला, और हम लोग सीएस साहब से मिल के ये बात बात किया। अभी देखिए हाल ही में कितना पोस्ट अनाउंस हो रहा है। मैक्सिमम अभी सारा डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ पोस्ट। देखिए आज हमारा युवा बहुत सफर कर रहा है। आज हमारा युवा बहुत सफर कर रहा है। ये जो जो पोस्ट अभी निकल रहा है, ये 100% कांग्रेस का देन है। कांग्रेस अभी भी फाइट कर रहा है। ये भी जॉब जो आ रहा है, 100% जॉब फॉर 100% आइलैंड्स में भी हम लोग रुका हुआ है। भास्कर जी, हम और एक चीज़ जानना चाहेंगे, बड़ी-बड़ी उपलब्धियाँ तो आपने बताई है, जैसे ये रोज़गार का मुद्दा है। आपके अधीन में एक इलेक्शन हुआ था 2022 मार्च में। उसमें कांग्रेस को अच्छी खासी उपलब्धि हासिल हुई, अच्छे काउंसलर मिल गए, आपके पीआरआई मिल गए। ये इलेक्शन आपके अधीन हुआ था, आपके अंडर हुआ था। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए मेरा सेकंड अचीवमेंट ये इलेक्शन है। देखिए इलेक्शन जीतना बड़ा बात नहीं है। इलेक्शन जीतना बहुत बड़ा बात नहीं है। इलेक्शन जीतने के पहले जो वादा किया है वो निभाना है, ये बहुत बड़ा बात है। आज हम गर्व से बोल सकते हैं कि 2010 से 2020 तक जो इलेक्शन हुआ है, उसका रिजल्ट आप देखिए। 2022 का रिजल्ट देखिए, लेकिन ये म्यूनसिपल का हमारा और हमारा अलायंस मिलकर हम लोग 11 सीट लिया। पिछले इलेक्शन का आप देखिए, पीआरआई में पंचायत में देखिए। आज हमारा जिला एक जिला हमारा पास है। बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में पूरा मोदी का जो वेव चल रहा है, मोदी जी का जो वेव चल रहा है, फिर भी हम लोग बहुत सक्सेस हुआ। सक्सेस क्यों हुआ? ये पब्लिक की वजह से हुआ। ये हम उसका क्रेडिट नहीं लेने मानता, क्योंकि पब्लिक सोचा कि कांग्रेस का नेतृत्व में हम लोग कुछ बेनिफिट होगा। आपको तो मालूम है एनआरसी और सीएए का अगेंस्ट में हम लोग एक बड़ा आंदोलन हम लोग किया है। वो भी पब्लिक को मालूम है। खासकर साउथ अंडमान में हम लोग बहुत एक्टिव था वो टाइम में। वो लेके हम लोग पब्लिक के बीच में गया। और जो हमारा जो प्रधानमंत्री जो बोला है 15 लाख रुपया आपका अकाउंट में गिरेगा, 2 करोड़ नौकरी 1 साल में देगा। तो ये सब एक जुमला था, और जुमला था करके पब्लिक के बीच में लेके जाना था, क्योंकि पब्लिक अभी भी अकाउंट बुक रोज देख रहा है कि 15 लाख रुपया गिरेगा गिरेगा। पब्लिक अभी भी सोचता है कि भाई मेरा घर में नौकरी मिलेगा, लेकिन वो सब जुमला था करके हम लोग पब्लिक के बीच में लेके जाके बोला है। देखिए 75 साल में कांग्रेस क्या किया, ये तो 70 साल में कांग्रेस क्या किया, 50 साल में कांग्रेस क्या किया, 30 साल में कांग्रेस क्या किया, वो तो है ना। आप अगर इंडिपेंडेंस 1947 में हुआ,
उस वक्त क्या था इंडिया, आज क्या है। मैक्सिमम पीरियड तो कांग्रेस रूल किया है हमारा। वहां टाइम तो 3 रेवोल्यूशन हुआ, एक ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, एक व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ, एक ब्लू रेवोल्यूशन हुआ। बिल्कुल सही कहा भास्कर जी आपने। आजादी में जो योगदान था उसको जुटलाया नहीं जा सकता। कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े काम किए थे, जो आज हॉस्पिटल हैं, जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन है, उसमें बहुत पुराने लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। भास्कर जी, हमारी जनता के लिए एक जानने वाली बात है। ऐसा कहते हैं कि जोड़ियां आसमान से बनती है, लेकिन आपका और रंगालाल जी का जोड़ी इस जमीन पे बना है। इस जोड़ी के बारे में आप क्या कहेंगे? इस जोड़ी ने क्या रंग दिखाया कि ये जोड़ी एकदम सुपर हिट बनती जा रही है और सभी लोगों की जबान पे इनका नाम छा गया है? देखिए, शुरुआत में ऐसा नहीं था, आपसे झूठ नहीं बोलने का। शुरुआत में हम और रंगलाल तो साफ और नेवला था, दोनों को एक इसमें नहीं बनता था कि वो सोचता कि हम उसका दुश्मन है, हम सोचता कि वो हमारा दुश्मन है। लेकिन दोनों का आइडियोलॉजी क्या है, कांग्रेस है, उसमें हम लोग जोड़ा है। 1 महीना लगा हम लोग को जोड़ने में, और बाकी 11 महीना हम लोग जो काम किया, जैसा सचिन तेंदुलकर आके 6 मारा, वैसे ही रंगलाल और हम 6 मारा है। और आगे भी जाके हम लोग एक जोड़ के काम करें। देखिए, वो बहुत सिंपल व्यक्ति है और बहुत स्ट्रांग कांग्रेस वाला है। अगर कुछ बात में वो मान लिया, वो कुछ हद तक जाएगा वो उसको सक्सेस करने के लिए। बस ये हमारा आदत है, दोनों का आदत मर्ज हो गया था, इसलिए हम लोग काम कर पाए। भास्कर जी, इस जोड़ी को आपकी पार्टी के अंदर और बाहर के जो विरोधी के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, बाहर में जो अपोजिशन हो तो विरोध करती रहेगी। पार्टी के अंदर भी कई लोग इसके सहयोग में और कई लोग इसके विरोध में हैं। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो आपकी जोड़ी हिट हुई है, उसमें कई लोगों का योगदान है, हमारे आइलैंडर का, आपके मेंबर्स का, कई लोगों का। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, या इस जोड़ी के हिट होने के लिए, या तो इसके बारे में बुरा सोचने के लिए? देखिए, हम खाली हमारा सपोर्टर्स का बारे में बात करेंगे। वो उन लोग नहीं है तो हम लोग नहीं है। आज पार्टी के अंदर में, पार्टी ऑफिस में जाके देखिए, अभी भी वो एक एक रंग आ गया, एक एक्टिविटी मालूम हो रहा पार्टी के ऑफिस के अंदर में। कोई मेडिकल केस लेके आ रहा है, कोई शिफ्ट टिकट लेके आ रहा है, कोई एजुकेशन का कुछ लेके आ रहा है। रंगलाल जी बैठ के सारा चीज सॉल्व करेगा, और कुछ उसका हमको सपोर्ट करना तो हमको फोन करके बोला गया, भास्कर जी ऐसा ऐसा इश्यू हम लोग, इतना बढ़िया हम लोग का एक तालमेल चलता है। विरोधी जो कांग्रेस के अंदर में है, हम सोचते हैं कि ये डेमोक्रेटिक सेटअप है। विरोधी दल होने से ही हम लोग अच्छे से काम करेंगे। आप मान लीजिए कि हम एक डिक्टेटरशिप में चल रहा है, जैसा ईडी अमीन, जैसा सदाम हुसैन का तरह हम चल रहा है, फिर आपको मालूम ही नहीं होएगा वो एक आप एक डेमोक्रेटिक सेटअप में है करके मालूम नहीं होगा। आज हम लोग एक डेमोक्रेटिक सेटअप को हम लोग जिंदा कर दिया बस। भास्कर जी, कांग्रेस अंदर से टूट रही है कि अपने अंदर की बुराइयों को छांट छांट के दूर कर रही है? पब्लिक के बीच का सवाल है, जो आम जनता जानना चाहती है कि धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर टूट बन रही है कि वो अपने अंदर की बुराइयों को खुद देख रही है और उसको दूर करती जा रही है। देखिए, आपका सवाल गलत है। कभी कांग्रेस को तोड़ने का कोई कोशिश सक्सेस नहीं होगा, सफलता नहीं होगा। देखिए, 135 ईयर्स का कांग्रेस पार्टी है, बहुत ऊंचा देखा, बहुत नीचा देखा, आज भी कांग्रेस मजबूत होके जा रहा है। देखिए, कुछ कुछ कमियां हमारा पार्टी के अंदर में हो सकता है, लेकिन कांग्रेस कभी टूटेगा नहीं, कभी टूटेगा नहीं। जो जो आदमी अपना पर्सनल इंटरेस्ट से काम करने मनता है, कांग्रेस को इस्तेमाल करके, वो सब तो बाहर जाएगा ही कोई नहीं। हम लोग तो कोई आज तक कोई नहीं बोल सकता कि हम कुछ कांग्रेस से बेनिफिट लिया, रंगलाल कुछ कांग्रेस से बेनिफिट, कोई भी हमारा साथ जोड़ा वाला आदमी। देखिए, हम बहुत क्लियरली बोल देता जी, ये जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, एक पब्लिक का सेवा करने का कंपनी है, पब्लिक को भला करने का कंपनी है। इसलिए हम ये मानता नहीं कि कांग्रेस को तोड़ने का कोई शक्ति है। भास्कर जी, इन 1 सालों में युवाओं को या तो नए लोगों का जुड़ना कैसा रहा? क्योंकि हमारे नॉलेज में, कई इन्फॉर्मेशन में, जो सूत्रों से हमें खबर मिली है, कई पार्टियों के लोग आपकी पार्टी में जुड़ के आए हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमारा स्ट्रेंथ क्या है, युवा है।
हम नहीं है। हम युवा को मोटिवेट जरूर करता है। और आप देखा होगा कितना युवा हमारे साथ जोड़ा है। युवा जोड़ा है क्योंकि उसका पास एक आशा है, उसका पास एक विश है कि कांग्रेस का साथ जोड़ने से युवा को कुछ बेनिफिट मिलेगा। और जरूर हम लोग, विदाउट युवा तो काम कर ही नहीं सकता। और हम लोग आगे जाके भी पूरा युवा को हम लोग कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि जुमला करके, काम करके दिखाएंगे। और देखिए ये जो है अंग्रेजी में बोलता है हैंड होल्डिंग, हम लोग सबको हैंड होल्डिंग करके चलेंगे। भास्कर जी, ये एक साल में आपने पूरे अंडमान को देख लिया होगा मेरे ख्याल से। जितना भी इलाका है वो तो मोस्टली कवर कर ही दिया होगा। 21वीं सदी में जी रहे हैं हम लोग। पोर्ट ब्लेयर का इलाका, या तो फिर म्युनिसिपल इलाका, या तो फिर रूरल इलाका, इसको देखें। और जो आइलैंड है हमारे, डिफरेंट आइलैंड है, उनमें क्या कमी बेशी रह गई कि 21वीं सदी होने के बावजूद भी उनको कई सुविधाएं अभी नहीं मिल पा रही है। उनके साथ रहना, उनके साथ जुड़ना, वो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए एक एक स्थल में एक एक इशू है। आप डीप साउथ ले लीजिए, जहाज का इशू है, खासकर कार्गो जहाज का इशू है, खासकर ट्रांसपोर्ट का इशू है। सब मैक्सिमम आप देखने से इश्यूज ओवरलैप होता है। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा समस्या है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत जगह में अभी तक पहुंचा नहीं है। इंटरनेट बहुत जगह में पहुंचा नहीं है। रोड्स का समस्या बहुत ज़्यादा है। अभी मिडिल एंड नॉर्थ आप जाएगा, आज भी देखिए 5 साल हो गया एनएच शुरू करके, आज भी उसका उधर का हालत देखिए। आज सारा चीज इन लोग इंटरनेट के साथ जोड़ दिया। इन लोग अगर अगर एक फार्मर जो है खाद लेना तो इंटरनेट वो एरिया में जरूरत है। अगर एक गरीब आदमी जाके अपना घर का राशन लेना बोलने से उधर का इंटरनेट का जरूरत है। बहुत दूर गणेश नगर से दूर दूर से 2 घंटा बोट में सफर करके दिल्लीपुर आएगा। वो आने से उस टाइम करंट नहीं रहेगा, नहीं होने से इंटरनेट का कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो राशन ड्रॉ नहीं कर सकता। जाना आना मतलब एक एक तरह, एक एक जगह में एक एक टिपिकल समस्या है। कोई जगह में मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कोई जगह में पुलिस आउटपोस्ट नहीं है, कोई जगह में आपको फैसिलिटी है, दवाई नहीं है, कोई जगह में इक्विपमेंट है, टेक्नीशियन नहीं है। एक एक जगह का एक एक तरह का ये हम लोग एनालाइज करते हैं एक जगह में जाके। ऐसा नहीं कि हम लोग गाड़ी में बैठ के सबको नमस्ते बोल के हम लोग छटाई मीटिंग करते हैं। उधर में इन लोगों को समस्या है, हम लोग विस्तार से आर्ग्यू करते हैं क्यों ये फैसिलिटी आपको क्यों चाहिए। क्योंकि एक स्केल होता है, एक नंबर का स्केल होता है। कुछ फैसिलिटी ऐसा है कि छोटा नंबर्स में वो वायबल नहीं होता गवर्नमेंट को भी। तो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग सारा चीज गवर्नमेंट से विरोध करके करते हैं। कुछ कुछ चीज गवर्नमेंट का भी कुछ हाथ बांधा हुआ है, वो हम लोग बैठ के एक्सप्लेन करते हैं। सो इट इज इट इज इंटरेक्टिव सेशन विद द पब्लिक। भास्कर जी, जैसा आपने बताया था कि बिजली बहुत बड़ी समस्या है। ये पूरे अंडमान निकोबार में ये समस्या जूझ रहे हैं। एक होटेलियर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के बावजूद आपको कैसा लग रहा है, ये जो इंडस्ट्री है, जो ऑलरेडी इसकी कमर टूटी हुई थी, जो कोरोना के वजह से, कोरोना के वेव और वेव 2 की वजह से, अब इलेक्ट्रिसिटी खुद में एक बड़ा पहाड़ बन के खड़ा हो गया है। इसको आप किस तरह से देखते हैं एक होटेलियर होने के नाते? जो अभी आपने गरीब तबके का बात कर दिया, अब जो दूसरे तबके के लोग हैं, वो इसको कैसे बर्दाश्त कर पा रहे हैं? देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी समस्या खाली होटलियर्स का नहीं है, जनरल पब्लिक का भी, आम जनता का। हम आपको बता रहा कि हैवलॉक का ले लीजिए, हैवलॉक में करीबन 10-12 घंटा करंट नहीं रहता। वो खाली होटलियर्स का नहीं है, होटलियर्स फिर भी जनरेटर चला देते हैं, पब्लिक का ही है। कुछ कुछ जगह में सप्लाई ज़्यादा है। कल हम ये बात बोलने मन था, कल मुख्य सचिव से हम लोग मिला है। मुख्य सचिव जी जो टाइम दिया है, जो अंडरस्टैंडिंग किया है, बड़ा शॉर्ट समय में वो बहुत इश्यूज को कैच किया है। क्योंकि 10 दिन से वो मिल रहा है, हम लोग होटल एसोसिएशन की तरफ से मिला है। ये बिजली का समस्या हम लोग बोला है, खासकर हैवलॉक फील्ड का। इधर में देखिए कोई गेस्ट नहीं है। अगर एक रूम का गेस्ट होने से भी हम 250 किलोवाट का जनरेटर चलाना पड़ता है। वो वायबल नहीं है, वो नामुमकिन है वो, उसमें से हम लोग कुछ ये करेगा। अभी हाल ही में कुछ नोटिफिकेशन निकाला कि होटलियर्स के लिए 25 रुपया पर यूनिट, प्रति यूनिट चार्ज करेगा। ये वर्ल्ड में कहीं नहीं है, वर्ल्ड में कहीं नहीं है। प्रति यूनिट का 25
से, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट का इनएफिशिएंसी, जो डिपार्टमेंट का जो काम करने का तरीका की वजह से हम लोग को ऊपर सौंपा जा रहा है, जो डिपार्टमेंट का इनएफिशिएंसी है। ये हम लोग मुख्य सचिव जी को बोला है और ये अंडरस्टूड इट वेरी वेल। वो अपना अपना जो ग्रास्पिंग पावर जो है बहुत अच्छा था। हमको ये सोच रहे कि कुछ हाल ही में ये सोल्यूशन निकालेगा। मुख्य सचिव जी ये बोल रहा कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कमती है, इसलिए जो ग्रिड जो है ट्रिप हो रहा है। ये भी हो सकता है, देखिए उसको जो ऑफिशियली इंफॉर्मेशन दिया गया कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम थी है। सप्लाई ज्यादा होने का वजह से वो जो ग्रिड जो है ट्रिप हो रहा है। तो उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना है कि डिमांड कमती होने के टाइम में कैसा वो सप्लाई को भी कमती करना, ये उन लोग सोचेगा। भास्कर जी, कुछ वक्त ऐसा बीता है जो पहले तो हम लोगों ने नहीं देखा था, मुझे भी ऐसे याद नहीं है। पहले ऐसा होता था कि प्रशासन कुछ काम करता है तो पॉलिटिकल जो लीडर्स है उनको साथ में लेके करता था। क्या वजह था? क्योंकि पॉलिटिकल लीडर जो है जनता का चेहरा होता था, जनता की आवाज होती थी। अब कुछ वक्त से हम लोगों ने ऐसे देखा है कि प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रहा है। अब वो जमीनी स्तर पे तो हम नहीं बोल सकते वो कितना हुआ नहीं हुआ, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर्स है या तो जो हमारे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, उनसे प्रशासन दूर हो रहा है, जिसकी वजह से जमीनी स्तर पर काम नहीं दिख रहा है। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत बढ़िया सवाल है। हम मुख्य सचिव जी को ये बोलने बनता है कि कुछ भी डिसीशंस, कुछ भी कानून आप बना रहा है, पब्लिक का हित में जो कानून बना रहा है, ये जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, पॉलिटिकल लीडर्स, चेंबर ऑफ कॉमर्स, ग्रेन डीलर्स, जो जो बड़ा बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोग से कंसल्टेटिव प्रोसेस में रहना पड़े। देखिए आप जो दिशा से सोच रहा है वो दिशा में आप करेक्ट होगा, लेकिन जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वो जो दिशा में सोच रहा है, जो पॉलिटिकल लीडर जो दिशा में सोच रहा है, वो कुछ ये डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। इसको वाया मीडिया हम आप निकालना पड़ेगा। देखिए मुख्य सचिव का एक बात था हमको बहुत अच्छा लगा, बोला देखिए हम लोग कानून बनाएगा, अगर आपको कुछ इसमें लगा आप जरूर आइए हमारे पास, आके आपका बात रखिए, आपका बात रखिए, आपका बात रखिए, वो डिसीजन हम लोग लेगा, लेकिन आपका राइट बनता आपका बात रखने का, पहले नहीं था। 7 5 6 साल में हम लोग को बात रखने का भी हमारे पास राइट नहीं था, क्योंकि ऐसा एक प्रशासन था कि मतलब वो बुलडोजिंग प्रशासन था। एग्जाम्पल आपको बता सकता हूँ, 8 साल 9 साल हो गया कमर्शियल कन्वर्शन नहीं हो रहा है। अब कमर्शियल कन्वर्शन नहीं कर रहा है, एक आदमी पान दुकान रखना, उसको एक 2 लाख रुपए का लोन बनता, वो जा रहा कोई भी बैंक में, बैंक बोलता कि भाई जमीन किधर है, भाई जमीन सर बिल्डिंग बना दिया, सर बना दिया, कमर्शियल कन्वर्शन किधर है, नहीं है, खत्म। तो बड़ा प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, एक पान दुकान के बारे में बात कर रहा। अभी हाल ही में इन लोग जो सर्कल रेट फिक्स किया, मतलब तमाशा बना के रख दिया। मेरा जो होटल है मेन रोड में है, उसके लिए 30,000 40,000 स्क्वायर मीटर सही है। पीछे में जो फुटपाथ में जाके घर बनाया, उसका 1 स्क्वायर मीटर 40,000 में होगा, वो सेल करने से 15,000 10,000 में वो सेल होगा। प्रैक्टिकली आप सोचा नहीं, क्यों आप सोचा नहीं? क्योंकि पब्लिक के साथ कंसल्टेशन नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं है भास्कर जी, इस पे तो हम अपने चैनल की भी मोहर लगाएंगे कि जनता के मुद्दे सही तरीका से, सही तरह से जो है वो सिर्फ जनता के प्रतिनिधि ही समझ सकते हैं। वजह क्या है? वो जमीन से जुड़े हैं और प्रशासन वो एसी के कमरों में बैठा हुआ है। भास्कर जी, हम और एक बात जानना चाहेंगे, जो मुख्य सचिव नए आए हैं उनको छोड़कर भी जो पहले के भी जितने मुख्य सचिव थे या तो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से, इससे आपने कितनी बार मुलाकात करने की कोशिश की या तो वो मुलाकात हो पाई आपकी? देखिए मुख्य सचिव से एक बार मुलाकात हुआ है, पिछला वाला, ठीक है। उसको पहले तो देखिए विवेक राय साहब था, रमेश नारायण साहब था, आनंद प्रकाश साहब था, शक्ति सिन्हा साहब था, सनत कौल साहब था, आरडी कपूर साहब था, हम नाम बोलते जा सकता, जो कभी भी अपना दरवाजा बंद नहीं किया। लास्ट 4
मुख्य सचिव जी ने जो है, देखिए हम प्रेसिडेंट ऑफ चेयर, हम बहुत दूसरा दूसरा कैप पहना वाला आदमी है। हम रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट था, हम चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट था, होटल ऑथोरिटी का प्रेसिडेंट है, बार ओनर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। हम मेरा जो बोलते जा सकता, तो हम लोग का एंट्री जो है पब्लिक के हित में, ऐसा नहीं कि हम गया सर मेरा कुछ ये काम करा दो को, तो हम मेरा तो बात ही नहीं है। हम जाता तो पब्लिक का काम से तो जाता है। हाल ही में हम देखा कि ये जो थोड़ा एक 6-7 साल के अंदर एक बदलाव आया है कि पब्लिक के बीच में जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, नाम सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट आता नहीं। और ये जो लास्ट 10-12 महीना के अंदर में हम लोग जो कानून बनता वाला देखा है, बहुत 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 नेगेटिव है पब्लिक के लिए। पब्लिक रोता है, पब्लिक रोता है। आप देखिए आज महंगाई क्या लेवल में चले गया। आज कोई बंगाली फैमिली कुछ सब्जी बनाना बोलने से 100 ग्राम का तेल उसका जरूरत है, 100 ग्राम का तेल आज 20 रुपया हो गया। 1 लीटर का 200 रुपया, पहले क्या था 90 रुपया। एक सिंपल सा एग्जाम्पल बोल रहा है, जो भी महंगाई जो हुआ है वो अफेक्ट किया गरीब को, इसमें हम लोग को बहुत चोट लगी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इतिहास ने कभी देखा नहीं होगा जिस तरह का माहौल बनाया गया है। सिलेंडर 350 में मिला करता था कभी, वो भी इतिहास हो गया। आज 1100 में और लोग शांत है। मुद्दों को उठाया जा रहा है। खाने पीने में जीएसटी किसी ने सोचा नहीं होगा। अगर हमसे पहले के लोग जिंदा होते तो शायद ये देखकर ही मर जाते थे कि ये जीएसटी खाने पीने में भी लग सकता है। ऐसे हमारी सूत्रों से खबर मिली थी भास्कर जी की 15 अगस्त को एलजी के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी हैं उनके राजनिवास में पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाया गया था। आपको भी वो निमंत्रण मिला होगा मेरे ख्याल से, लेकिन मुझे ऐसा सुनने में मिला था कि आपने उस निमंत्रण को इनकार कर दिया और आप गए नहीं। इसके पीछे की वजह आप बता सकते हैं? देखिए ऐसा है कि हम लोग दुख लगा ये काम किया है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं। कितना बार हम लोग राजनिवास में लेटर भेजा, चिट्ठी भेजा, कुछ मुख्य मुद्दों में आपसे बात करना, क्योंकि हमारा माननीय उपराज्यपाल जी अपना घर से बाहर नहीं आता। जब महाराजा सिटी के अंदर में नहीं जाएगा उसको असली बात मालूम नहीं होगा। जो प्रशासन का व्यक्ति लोग जो उसको कान भरता है वही सुनता है। अभी जो हाल ही में इलेक्ट्रिसिटी का कुछ रेड हुआ, सुनने में आया कि उधर में जाके बोला सर ये तो पूरा चोर लोग है, बिजनेसमैन कब चोर लोग है, पूरा इन लोग बिजली चोरी करता था, ये सब बिजली चोर है करके उधर में बोला गया। वो एलजी साहब ने उसको बिलीव कर दिया, क्योंकि वो बाहर नहीं आया, वो आके देखा नहीं। अगर हमारा होटल 5.5 लाख रुपया का बिजली कंज्यूम करता है, आप प्लीज पता करिए कौन सा ऐसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो 5.5 लाख का बिजली कंज्यूम करता है। कुछ फिंगर्स में गिनती कर सकता है। वैसा हम लोग काम करने वाला आदमी को आप मिलेगा नहीं। आप हम क्यों आपका हेडफोन में आना, तो हमारा राइट बनता है प्रोटेस्ट करने का। और तो हमारा रंगलाल जी बराबर प्रोटेस्ट किया उसको। तो आपने पुरजोर विरोध किया है इसका, और जो आमंत्रण आपको दिया था उसका आपने मना कर दिया। भास्कर जी, ये अगर ऐसा ही चलता रहा, जिस तरह आपने बताया कि मुख्य सचिव से आपको मिलने का एक मौका मिल गया, चीजें बदल गई, कई मुख्य सचिवों का नाम आपने लिया और अभी जो आए उन्होंने सोचने का एक अंदाज नया दिया और बोलने का एक अंदाज दिया। लेकिन जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी है, अगर ऐसे ही प्रशासन और जो राजनीतिक दल के बीच में ये खींचा रस्सी खींचाचली चलती रहेगी तो क्या होगा इसका रिजल्ट? जनता के मुद्दे कहाँ पहुंचेंगे? देखिए हमेशा हम लोग देखा है बढ़िया बढ़िया लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आया है। वक्कम पुरुषोत्तम जी था, के सिंह साहब था, एन जाब साहब था, और हमारा और जितना भी था, मतलब बीच में तो वैसे भी है कि जो मतलब पब्लिक का इंटरेस्ट में इन लोग काम नहीं करता। पहले इंटरेस्ट में काम, पब्लिक का जो दुख मालूम होना चाहिए, जमीन से जोड़ा होना आदमी होना चाहिए। आप ऑफिसर है, गोल्फ खेलने जाएगा, मच्छी मारने जाएगा, आप अपना पद को मिसयूज कर रहा है। तो हमारा एक बात है कि जब आप पब्लिक का जो
हम लोग तमिल में बोलते हैं उसको नगरवलम। तो सिटी का जो वॉक करता है, वक्कम पुरुषोत्तम जी हमेशा वॉकिंग करता था, जेके सिंह साहब साइकिल लेके घूमता था। उसको मालूम है कि भाई व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ द पब्लिक। अभी तो हमारा माननीय उपराजल भी बहुत अच्छा आदमी है, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन क्या फायदा है जब आप पब्लिक का दुख में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। सुख में तो सब पार्टिसिपेट कर, दुख में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। उन लोग को क्या चाहता है आपको मालूम नहीं है। आपको तो कान भरता है ऑफिसर लोग। देखिए ऑफिसर लोग भी आज लोकल ऑफिसर कितना आदमी है जो प्रमोट हुआ है, सबको काटा गया है। इंडस्ट्रीज में ले लो, अनिटको में ले लो, कुछ कुछ एरिया में देखिए लोकल आदमी जो है स्टेबल है, वो 30 साल इधर में नौकरी करेगा, लेकिन जो मेनलैंड से ऑफिसर आता 2 साल के बाद ट्रांसफर हो जाएगा। उसको इधर में क्या लगाव है, इसमें तो अंडमान का अंदर में तो उसका तो ये नहीं है। लेकिन लोकल ऑफिसर, हम ये नहीं बोलता कि सारा लोकल ऑफिसर अच्छा है, लेकिन आप चुन के ले सकता है। हम आज का इससे हम हमारा जो मुख्य सचिव को ये बोलना चाहता है कि सर आप आइडेंटिफाई करिए लोकल ऑफिसर जो जो अच्छा है, उसको आप प्रमोट करिए। क्योंकि अगर लोकल ऑफिसर को टोटली आप फिनिश करने मनता, फिर अंडमान में तरक्की होने का संभावना है ही भास्कर जी, चंद सवालों के साथ हम अपनी बातों को खत्म करना चाहेंगे। मैं कुछ वक्त के लिए बाहर गया था, तो पंजाब में था। वहाँ मेरे दोस्तों के साथ मैंने एक फोटो शेयर किया था, जो मेरे ख्याल से काफी लंबे अरसे के बाद हम लोगों ने देखा था। अंडमान में काफी प्रोटेस्ट हुआ था। कांग्रेस सड़कों पे थी, प्रशासन के जो पुलिस वाले हैं, वो सामने थे, और पुरजोर लड़ाई चल रही थी, जिसमें आपकी तस्वीरें भी हमने देखी थी। इस चीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? है। देखिए प्रोटेस्ट एक डेमोक्रेटिक राइट है। जब आप हमारा गला दबाएंगे, ठीक है, और हम लोग जोर से चिल्लाएंगे, यही हो रहा है। ये भी गलत जो हो रहा है। हाल ही में हम लोग बैक टू बैक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर हम खुश है, हम आपका पॉलिसी से खुश है, हम दाम से खुश है, हम मतलब आपका प्रशासन चलाने का इसमें खुश है, हम लोग क्यों रोड में उतरेंगे? क्या हम लोग मतलब एक माइंडसेट है कि हमेशा अपोजिशन रोड में उतरना, ऐसा तो नहीं है। कुछ कुछ समस्या है, पूरा समस्या है इधर में, रोजगार को लेके, इलेक्ट्रिसिटी को लेके, रोड को लेके, शिपिंग को लेके, मेडिकल को लेके, एजुकेशन को लेके, सारा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है। तो इसमें समस्या तो हम लोग रोड में तो उतरना पड़ेगा। भास्कर जी, जिस तरह से सड़कों पे आया जा रहा है और जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, इतिहास में नहीं हुआ, जैसे मैंने बताया था, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं, बेसिक नीड्स बढ़ रहे हैं। क्या कांग्रेस जनता के दिलों और दिमागों पर पहुंच पाई है, कि जनता को लग रहा है नहीं, सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है अभी भी? नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, तो हम बोला है ना, पहले भी बोला कि जुमला किया है, 15 लाख रुपया देगा, 2 करोड़ नौकरी देगा। और आप देखिए ना अभी आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, अदानी, अंबानी और 3-4 आदमी को पूरा प्रमोट कर रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स इतना 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 लाखों का छूट मिला इन लोगों को, पब्लिक को क्या फायदा है? ये जो है हम लोग पब्लिक के बीच में भी लेके जा रहे हैं, पब्लिक भी समझ रहा है। ऐसे नहीं कि पब्लिक नहीं समझ, थोड़ा देर हुआ, क्योंकि 15 लाख रुपए एक आदमी का अकाउंट में आएगा, कौन छोड़ेगा? गरीब से गरीब आदमी जो सड़क में सो रहा है, उसको 15 लाख रुपए छोड़िए, 15,000 रुपये दे दीजिए, वो दिल खुश होकर रहेगा। आपको तो 15 साल 20 साल तक आपको प्रशासन को हटाने का बहुत, गवर्नमेंट को हटाने का बहुत मुश्किल होगा। आज वो सिचुएशन नहीं है। आज पब्लिक समझ गया है, पब्लिक समझ गया है। ऐसा नहीं कि पब्लिक पब्लिक दिया है, मौका दिया है, देखा कि मतलब कांग्रेस इतना साल काम किया, ये दूसरा गवर्नमेंट को मौका देगा। और जो हमारा जो मोदी जी है, उसका भाषण ही बस है सबको कवर करने का, भाषण को छोड़िए उसका पास क्या है। भास्कर जी, 2024 आंख के सामने है। बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा आपके सामने एक कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन के तौर पे एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने है। कांग्रेस किन मुद्दों के साथ सड़कों पे दोबारा आने वाली है? और एक चीज मैं इसमें एडिशनल जोड़ना चाहूंगा कि तसल्ली के साथ ये बात कह भी सकते हैं कि कई लोग आज कांग्रेस भवन जाते हैं, जो मेरी बात हुई थी, तो वो लोग कहते हैं कि सुनने वाला कोई है और उसमें एक्शन लेने वाला कोई है हमारी तरफ से। तो लोगों के इस आश्वासन के, इस भरोसे को लेकर कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर सड़कों सड़कों पे आने वाली है? ये तो सही बात बोला आप।
पहले क्या था, आज क्या था, आप देख रहे हैं। हम लोग एक एक आदमी का बात सुनेगा, क्योंकि देखिए उतना दूर तक आदमी आता है कांग्रेस पार्टी। अब बाकी बाहर का आदमी छोड़ दीजिए, इवन फ्रॉम विम्बलीगंज से बम्पला से एक आदमी कांग्रेस भवन आता, बोले अपना समस्या को दूर करने का कांग्रेस के पास कुछ है करके तो आ रहा है। वो इच्छा को हम लोग पूरा कर रहे हैं। हम लोग पब्लिक के बीच में जो जो समस्या है हम लोग लेके जा रहे हैं। जो जगह में चिट्ठी लिखना लिख रहा है, जो जगह में पर्सनली जाके मिलना मिल रहा है, हम लोग को अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। देखिए अगर हम लोग चिट्ठी लिख के छोड़ दिया, फिर हमको बोलेगा ये तो खाली चिट्ठी लिखता है, ये कुछ काम का लायक नहीं है। कुछ दिन तक हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, भाई देखिए चिट्ठी लिख दिया, लेकिन ग्राउंड में हम लोग काम करके दिखाना है। भास्कर जी, आखिरी सवाल, सबसे अहम सवाल। 2022 आपने निकाल दिया अपने नेतृत्व में, 2024 में अंडमान में कांग्रेस खुद को कहां देख रही है और इसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है? देखिए हम जो कैंपेन कमेटी चेयरमैन है, हमारा जो पार्टी जो है किसको भी सीट देगा उसको जिताने का काम मेरा है। कांग्रेस का पोजीशन अच्छा इम्प्रूव हो रहा है। ये जो 22 को जो इलेक्शन में आप देखा है, उसको और आगे लेके जाएंगे। और आगे लेके जाने के लिए रंगलाल जी और हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। जो जो प्रोग्राम्स है, जो जो है, हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो जगह में एजिटेट कर रहे हैं। जो जगह में नमस्ते बोल के हाथ जोड़ के काम कराना, हाँ काम करा रहे हैं। जो जगह में पब्लिक को जोड़ना है, जोड़ रहे हैं। जो जगह में हम लोग सड़क में उतरना है, उतर रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हम लोग दिशा अच्छा है। हम लोग जो डायरेक्शन लिया है बहुत बढ़िया डायरेक्शन है। देखिए बाकी तो भगवान का जो ये होगा। इसमें कोई शक नहीं भास्कर जी, आपने कहीं मुद्दों पे बात किया, कहीं ऐसे थे जो पब्लिक से जुड़े हुए थे। हम आशा करते हैं कि 2024 एक नया सवेरा लेके आए, एक नई रोशनी लेके आए। आपका इतना समय देने के लिए, हमसे इतना बात करने के लिए और हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया फिर से भास्कर जी। धन्यवाद आपको, आपको भी शुक्रिया कि इतना लंबा समय हमारा हमारा दिल का बात आज हम लोग 1 साल खत्म हो रहा है। हम लोग जो ये पोजीशन लेके दोबारा हम मतलब हमारा जो डॉक्टर अजय कुमार, सोनिया मैडम जी, राहुल जी, केसी वेणुगोपाल जी, सबको धन्यवाद देना चाहता कि इन लोग हमारे ऊपर एक भरोसा करके एक पोजीशन हमको दिया है। और वो पोजीशन को हम सोचते हैं कि हम सही तरीका से इस्तेमाल करना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया दर्शकों। जय हिंद, जय भारत।